Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, number system, from class 9th maths. We are going to do it from NCERT. We are going to solve the questions, exercise and examples of NCERT book, right? Okay, so today our topic is number system. Number system पढ़ने से पहले we are going to study some basic concepts related to the number system. Numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट नंबर्स. नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं. रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, राइट? आपने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े हैं वो रियल नंबर्स थे, ठीक है? कैसे टाइप के नंबर्स पढ़े हैं आपने? दो तरीके के नंबर पढ़े हैं. एक तो वो वाले नंबर जो विद डेसिमल होते हैं और एक वो वाले जो विदाउट डेसिमल होते हैं, पॉइंट वाले नंबर और विदाउट पॉइंट वाले नंबर, राइट? पहले हम डिस्कस करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, राइट? विदाउट डेसिमल मतलब जिसमें कोई डेसिमल ही नहीं आता, कोई पॉइंट ही नहीं आता. नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो, जैसे -1, -2, -3, नेगेटिव नंबर 0, 1, 2, 3, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा. तो ये कौन से नंबर हो गए हमारे पास? दे आर नोन एज विदाउट डेसिमल नंबर्स, राइट? नेगेटिव नंबर्स, जितने भी नेगेटिव ये हैं, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? और इनको क्या बोलते हैं हम? जीरो इंटीजर बोल सकते हैं इसको. और इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. और इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स. इंटीजर्स. जो नेगेटिव वाले नंबर हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर. और जो पॉजिटिव हैं वो कौन से हो गए हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स. जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, उनको हम एक और नाम से बुलाते हैं. कौन से? 1, 2, 3 सो ऑन अप टू. ये सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर्स. कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स. और वो वाले नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू, तो ये कौन से हो जाते हैं? होल नंबर्स, राइट? ये याद रखना आपने. अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें और दोज नंबर्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर नोन एज whole numbers. The number starting from 1 are known as natural number. The number those are starting from 0 are known as whole numbers, right? This was all about without decimal. एक बार फिर से करते हैं. रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हमने, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल में कौन कौन से नंबर? जितने भी विदाउट डेसिमल या विदाउट पॉइंट नंबर आते हैं. 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3. नेगेटिव वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर. जीरो इंटीजर. पॉजिटिव 1 2 लेके इन्फिनिट तक सारे क्या हो गए हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? और इनको हम कलेक्टिवली बोलते क्या है? इंटीजर्स. आफ्टरवर्ड्स, इफ वी आर स्टार्टिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. अगर उसी नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो ऐड कर दें या ज़ीरो से स्टार्ट कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स. कौन से नंबर्स? होल नंबर्स, राइट? अब हम चलते हैं विद डेसिमल. विद डेसिमल में आपने 3 तरीके के पॉइंट वाले नंबर पढ़े हैं. एक तो जो पॉइंट के 1 या 2 डिजिट के बाद क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं. दूसरे वो जो टर्मिनेट नहीं होते पर 1 या 2 नंबर को ही बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं. तीसरे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो वाले जो नॉन रेपिटेटिव होते हैं, मतलब टर्मिनेट खत्म तो नहीं होते पर रिपीट करते हैं अगले नंबर को. हर नंबर जो डेसिमल का आता है वो अलग होता है, ठीक है? इसकी हम डेफिनेशन एक बार थॉरली रीड आउट करते हैं. विद डेसिमल की 3 कैटेगरीज हैं. पहली कौन सी है? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है? जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब दैट कम्स टू एन एंड, राइट? अब ये देखो एग्जाम्पल हमने लिखी है 1.2. 2 के बाद वो खत्म हो गया, 2 के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर. 2.2 के बाद टर्मिनेट हो गया, 1.45 के बाद वो टर्मिनेट एंड हो गया, तो ये हमारे सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स. मतलब द नंबर्स विच विल कम टू एन एंड आफ्टर अ सर्टेन डिजिट. कुछ डिजिट्स के बाद वो एंड पर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे. दैट नंबर्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स. सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स.
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो रेपिटेटिव होते हैं उनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम क्या होता है उनका? रीअकरिंग नंबर। कौन सा नंबर? रीअकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से ही क्लियर है, जो एंड नहीं होगा नंबर पॉइंट के बाद। रिपीटिंग नाम से ही क्लियर है, कुछ ऐसा सेट या कोई ऐसे डिजिट्स जो अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे। आप देख सकते हो 4 5 1.45 4 5 4 5 4 5 एक टाइम के बाद रिपीट 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 हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.45 के ऊपर बार। बार का क्या मतलब है? ये 4 5 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, राइट। अगली एग्जाम्पल भी ऐसे ही है 1.23 मतलब 23 एक टाइम के बाद अपने आप को एक सेट या एक बक जो अपने आप को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? 1.23 की बार, राइट। थर्ड टाइप इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिव नंबर्स और नॉन रेपिटेटिव नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग अगेन नेम से ही क्लियर है, जो खत्म तो नहीं होंगे डेसिमल के बाद। नॉन रिपीटिंग भी नाम से क्लियर है कि जिनकी रेपिटेशन नहीं होगी। जैसे आप नंबर देखो यहाँ पर क्या है 1.1 2 3 4 5 6, मतलब डेसिमल का नॉन रिपीटिंग नंबर्स, राइट। These are the three categories of with decimal: terminating, non-terminating, and non-terminating, non-repeating. Non-terminating, repeating या reoccurring, जो ये दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कलेक्टिवली हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, बट p और q दोनों हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स। बट इसकी एक कंडीशन भी है कि हमने q नॉट इक्वल्स टू 0 लेना है। अगर q 0 हो जाएगा, आपको पता है हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अगर हमने q 0 ले लिया तो वो रैशनल नंबर नहीं बचेगा, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसलिए ये हमारी कंडीशन है, जब भी हम रैशनल नंबर में p ओवर q फॉर्म लेंगे, p और q दोनों ही हमारे पास इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आपको पता है कौन से होते हैं? नंबर्स विदाउट डेसिमल आर नोन एज इंटीजर्स। कोई सा भी इंटीजर ले लो, बट q हमने क्या है? 0 नहीं लेना, बाकी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, राइट। दीज आर रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? बेसिकली जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते। जैसे 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो इरेशनल नहीं होगा। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 का नहीं होता, 5 का नहीं होता। सो दीज ऑल आर नोन एज इरेशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। जिनके कोई परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, राइट। Next, we are going to discuss examples of first exercise, that is 1.1 NCERT book की हम examples discuss करेंगे. Example first is state true or false whether the given statement is true or false. देखो, every whole number is a natural number. ये हो सकता है। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू, these are our whole numbers. बट जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू, these are नेचुरल नंबर्स। कौन सा नंबर बच गया हमारे पास? 0 तो कंसिडर ही नहीं हुआ। तो सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ गया हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले हम इंटीजर्स लिखेंगे। इंटीजर्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? सारे लिखते हैं, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, सारे। -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं, राइट। और रैशनल नंबर कौन से पढ़े थे? जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास -3 -2 -1, सबके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? 1 आ सकता है।
वी कैन राइट 1 राइट इन द डिनोमिनेटर. तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, p ओवर q फॉर्म. तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अस, क्योंकि हर इंटीजर को हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज हर इंटीजर के नीचे क्या होता है, 1 होता है. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q फॉर्म. अगर p ओवर q फॉर्म आ रही है तो वो क्या है हमारे पास, इंटीजर. थर्ड एग्जाम्पल इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. ये गलत है. जैसे हमने रैशनल नंबर देखा, रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, p ओवर q फॉर्म में. अगर हम ये लिखे 2 ओवर 3, ये डेसिमल में आएगा. तो डेसिमल वाले नंबर तो इंटीजर्स होते ही नहीं है. इंटीजर्स कौन से होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले. तो ये क्या हो गया, गलत हो गया. विदाउट डेसिमल वाले नंबर जितने भी होंगे वो इंटीजर होंगे. हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ रैशनल नंबर्स के हमारे पास आंसर जो हैं पॉइंट या डेसिमल में भी आ सकते हैं. अगर डेसिमल में पॉइंट आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकता, बिकॉज इंटीजर्स आर द नंबर्स which are without decimal. Okay students, now we are going to start with the exercise 1.1. exercise 1.1 का first question क्या है, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p over q form where q is not equals to 0? कैसे, अब हमारे पास ज़ीरो को हमने रैशनल नंबर लिखना है. ज़ीरो कौन सा, ज़ीरो इंटीजर कैसे एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो लिख सकते हैं हम. अब ज़ीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं. ज़ीरो के नीचे 1 लिखा, ज़ीरो के नीचे 2, ज़ीरो के नीचे 3 लिखा. अब 0/3 कौन सी फॉर्म होगी, p ओवर q फॉर्म होगी. अगर ये p ओवर q फॉर्म है तो ये डेफिनेटली क्या है, रैशनल नंबर. अब इसमें देखो उन्होंने कंडीशन रखी थी q नॉट इक्वल्स टू 0. देखो q जो है हमारा वो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. तो 0 रैशनल नंबर है जहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो 0 इज अ रैशनल नंबर. दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, राइट. Second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. Okay. अब हमने क्या करना है, हम दो नंबर्स के बीच में जितने भी चाहे रैशनल नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं. कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना, राइट. कैसे, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है. मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6 + 1 कितना हो गया, 7. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर दैट इज 7. 6 + 1 कितना हो गया, 7. तो मैं 7 के साथ ही ऊपर, 7 के साथ ही नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो गया, 21/7 आ गया, राइट. और 4 को भी ऐसे ही मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 7 के साथ और डिवाइड करूंगी 7 के साथ. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 28/7, राइट. अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारे क्या हो गए, 6 रैशनल नंबर्स हो गए जो लाई करते हैं किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में. क्लियर हो गया. लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है. मल्टीप्लाई और डिवाइड करो सेम नंबर के साथ जो 6 से ग्रेटर हो. 6 + 1 कर लिया हमने, कितना हो गया, 7. 7 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या आप कर लिया, मल्टीप्लाई. 7 3s are 21, 21/7. और 4 के साथ भी 7 को मल्टीप्लाई और 7 को डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया, 28/7. अब 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, these are the 6 rational numbers between 3 and 4. करेक्ट हो गया. नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. अब वैसे करेंगे, हमने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स करने हैं. तो साइड में क्या करेंगे, 5 + 1 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया. तो पहले क्या लिखेंगे, 3/5. 3/5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6. 6 3s are 18, 5 6s are 30. कितना आ गया, 5 6 are 30, 18/30 आ गया. 4/5 इंटू 6/6 आ गया हमारे पास. 6 4s are 24, 5 6 are 30. अगेन the number lying between 18/30 and 24/30 are our rational number. कौन से,
19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30. These are 5 rational numbers which are lying between 3 by 5 and 4 by 5. Clear हो गया? Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे. 5 + 1 कितना हो गया? 6. 6 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ गया हमारे पास? 3 × 6 18, 5 × 6 30, 4 × 4 by 5 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो विद द सेम नंबर. क्या आएगा हमारे पास? 24 by 30. विल गेट द नंबर 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30 are the 5 rational numbers which are lying between these two rational numbers, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ये ट्रू है या फॉल्स? अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. हमने आज ही पढ़ा है. होल नंबर्स कौन से होते हैं? फिर से वही होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 से. ठीक है, ये नेचुरल नंबर है. सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं, कवर कर रहा है ना होल नंबर. यहाँ से होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. नेचुरल नंबर जितने भी हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं. नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर ही होंगे. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स, इंटीजर्स जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सोन अप टू. अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स तो कभी नहीं हो सकते. जैसे इंटीजर ये है हमारे पास. इंटीजर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं. तो ये नेगेटिव वाले तो कंसिडर नहीं हुए, ये तो होल नंबर्स हो गए. नेगेटिव वाले भी तो इंटीजर्स होते हैं बट ये तो कंसिडर ही नहीं हुए इसमें. सो सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते. द स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. रैशनल नंबर कौन से होते हैं? p/q फॉर्म में, राइट? सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 ले लिया हमने. 2/3 अगेन क्या होगा? पॉइंट में आएगा. अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल वाले तो होल नंबर्स होते ही नहीं है, राइट? होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं. तो ये हमारे पास क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट. हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता बिकॉज कुछ रैशनल नंबर्स के आंसर पॉइंट में आएंगे जो होल नंबर में कंसिडर नहीं होंगे, राइट? So this was all about our first exercise. You have to do this exercise. There are some practice question for the same. I'll be sending it. Okay, thank you.